तुम्हारी जिंदगी की पहचान बनेगी। अगर तुम टूट कर जिंदगी गुजारोगे तो याद रखो दुनिया के तराजू में कभी तुम्हारा वजन कायम नहीं रहेगा। इसलिए जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अगर वाकईतन अल्लाह को मानते हैं, रसूल पे ईमान रखते हैं, तो आपका ये अकीदा होना चाहिए कि हम जितने दिन जमीन पर जिएंगे एक दूसरे को जोड़ने वाले बनेंगे, समाज को तोड़ने वाले हम नहीं बनेंगे। वरना ये जो गांव टोला मोहल्ला है, एक से एक नेता, एक से एक समझदार, एक से एक मर्डर, एक से एक सरगना, कोई जात के नाम पर, कोई टोला के नाम पर, कोई मर्डरी के नाम पर, कोई अपनी सदस्यता के नाम पर समाज को तोड़ने की, समाज को बांटने की, समाज के मोहब्बत को खत्म करने की, समाज को टुकड़ियों में तकसीम करने की नापाक कोशिश करता है। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपको इस बात की कसम खानी चाहिए कि इस जमीन पर अल्लाह ताला ने आपको पाबंद बनाया कि आपका हाथ जोड़ने वाला हाथ हो, आपका दिल मोहब्बत बांटने वाला दिल हो, आपकी बोली में ऐसी मिठास हो जो टूटे हुए लोगों के दिल को जोड़ सके, जो समाज को एक धागे में बांध के रख सके, जो समाज में एकता और मोहब्बत का पैगाम फैला सके। अगर आपने ये सबक सीखा है तो आप मुसलमान हैं, आप समाज के सच्चे इंसान हैं। अगर आपने ये सबक नहीं सीखा तो याद रखिए अल्लाह के तराजू में एक कौड़ी के बराबर भी आपकी कोई कीमत नहीं। अब हमें फैसला करके बताओ कि क्या आज के बाद हम लोग समाज को जोड़कर चलेंगे कि तोड़कर चलेंगे? काहे इतनी कमजोर बोलिए? खाना खा के नहीं आए? बोलो, जोर से बोलो। अरे समाज को जोड़ के चलेंगे हम लोग, और जो लोग एड़ी उचका के बड़ा बन के छोटों के दिल को तोड़ते हैं, समाज में जो लोग लकीर खींचते हैं, याद रखो उससे बड़ा समाज का कोई दुश्मन नहीं है। ऐसे कलाई को टूटना चाहिए, ऐसे हाथों को झुकना चाहिए। ऐसे समाज के लोग समाज के मफाद में नहीं बल्कि याद रखो समाज को रोगी और मरीज बनाने पर तुले हुए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बात का अहद करें और दिल से अहद करें कि एक सच्चा मुसलमान का काम किसी इंसान को रुलाना नहीं है, किसी इंसान को प्यासा तड़पाना नहीं है, किसी के बदन से चादर छीनना नहीं है, किसी को धक्का देकर गिराना नहीं है, किसी के घर के चिराग को बुझाना नहीं है, बल्कि एक सच्चे और ईमानदार मुसलमान का काम गिरते को सहारा देना है, प्यासे को पानी पिलाना है, नंगे के बदन पे कपड़ा देना है, भूखे को खाना खिलाना है, मरीज की इयादत करना है, बेसहारा का सहारा बनना है, दुखियारे के दुख में शरीक होना है। अगर आपने ये जिंदगी का उसूल बनाया, आपने अगर इस डगर को अपनाया, तब तो आपका नाम मुसलमान है। वरना याद रखो खाली टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता, खाली दाढ़ी रखने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता, खाली मेरे तरह लिबादा ओढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं। याद रखो दुनिया में कीमत किरदार की होती है, सिर्फ उसके सूरत और चेहरे की नहीं होती है। आज ये माइक है, इसका काम है आवाज पहुंचाना। ये माइक कितना खूबसूरत हो, अगर ये आवाज पहुंचाना छोड़ दे, बोलो हम इसको कूड़ादान में फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे? हालांकि चेहरा माइक का है, देखने में नई क्वालिटी है, लेकिन इसने अपना काम छोड़ दिया तो ये कूड़ादान में डाला जाएगा। किसी दुनिया के अच्छे तराजू में इसको नापा नहीं जाएगा। आप भी अगर मुसलमान हो और खुदा और रसूल पे यकीन रखते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये तय करें कि हम समाज में जब तक जिंदा हैं कसम खा के जिएंगे कि अगर हम किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो समाज के किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपने ये नियत की तो आप किरदार के मुसलमान हैं।
आप अमल के मुसलमान हैं, आप अल्लाह के नजदीक वजनदार मुसलमान हैं। और जिस दिन आप ये नियत कर देंगे, यकीन मानिए खुदा के रहमत की चादर आपके सरों पे तनेगी। तो क्या हम लोग जब तक जिंदा है, बोलो परसा वालों, चाहे वो किसी जात समुदाय के हों, बोलो मिलजुल कर मोहब्बत से जिंदगी गुजारोगे कि नहीं गुजारोगे? जरा हाथ उठाओ तो मेरी हिम्मत बदल जाए। वरना आज समाज का हाल ये है कि कोई भी जात बिरादरी को नापो, आज आदमी को अपने दुख से उतनी तकलीफ नहीं जितना अपने भाई के सुख से तकलीफ होती है। आज आदमी अपनी जात पर उतनी मेहनत नहीं, अपनी तरक्की के लिए उतना दिमाग नहीं लगाता जितना दूसरे को गिराने के लिए दिमाग लगाता है। आज रात दिन उसकी एनर्जी खर्च होती है, आज उसकी तवानाई खर्च होती है कि किसी का पैर कैसे खींचे। अगर किसी का पक्का का मकान बन रहा है, मकान उसका बनता है, दिल में आग किसके लगती है। किसी के बेटे को नौकरी हो गई, कलेजा जलना शुरू हो जाता। अगर कोई तरक्की के रास्ते पे चढ़ता तो हमारे लिए लगता है कि सारी मुसीबत इस पर खड़ी हो गई। लोगों याद रखो, आपको ये बात जान लेना चाहिए, इज्जत और दौलत का फैसला ऊपर वाले के कलम से होता है। अगर किसी के मुकद्दर में बढ़ना है, तुम चल करके उसके तरक्की को रोक नहीं सकते हो। अगर किसी के लिए कुर्सी और इज्जत लिखी है, तुम्हारे चलने से तुम अपना कलेजा तो जला सकते, लेकिन मालिक के फैसले को बदल नहीं सकते। इसलिए अगर सुकून चाहते हो, दूसरे के खुशी को देखकर खुश हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो। अगर आपने किसी रोते के आंख का आंसू पोंछा, यकीन मानो वो मालिक उस वक्त आपके साथ होगा जब आपका दुनिया में कोई सहारा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने किरदार को गलत रुख पे डाला तो अल्लाह की मेहरबानी भी उठेगी, रब की चादर भी आपके सर से छीनी जाएगी और दुनिया में भी कहीं आपको इज्जत की भीख नहीं मिलेगी। फरमाया गया कि कोई इंसान इंसान के दिल को तोड़ता है तो याद रखो कितना बड़ा गुनाह है। सुनो, फरमाया गया कि अगर कोई मुसलमान अपने हाथ में हथौड़ा ले ले और मक्का जाकर खाना काबा को तोड़े तो अल्लाह को उतना गुस्सा नहीं आता जितना किसी इंसान के दिल को तोड़ने से अल्लाह को गुस्सा आता है। आज हमने कितनों का दिल तोड़ा है, कितनों को रुलाया, कितनों के घर का चिराग बुझाया, कितनों को थाना पहुंचवाया, कितनों को वकील के पास जाकर लुटवाया है, कितनों को कचहरी और अदालत का चक्कर लगाया। और ये लगाने वाला, ये बेज़मीर इंसान जो मुंह से खुदा का नाम लेता, मोहम्मद का कलमा पढ़ता और आज जमीन पर यह गंदा खेल खेल कर पूरे समाज को अल्लाह की लानत में मुब्तला करता है। इसलिए जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे खास तौर पर आज ये बात साफ कहना चाहता, मैं हमारा शरिया का खादिम हूँ, मुझे ये इजाजत है कि मैं आपके दिल पर चोट लगाकर कहूँ कि लोगों, आज की तारीख में अगर इज्जत चाहते हो, अल्लाह की रहमत चाहते हो, अल्लाह का प्यार चाहते हो, तो एक नारा लगाओ कि अपना तो काम है कि चलाते चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त या दुश्मन का, मेरा काम अंधेरा बांटना नहीं, रास्ते पे कांटा डालना नहीं, किसी को धक्का देकर गिराना नहीं, बल्कि मेरा काम यह है कि हाँ, जहां अंधेरा है हम वहां रोशनी का चिराग जलाएंगे, जहां कोई कांटा है हम उसको रास्ते से उठाकर रास्ता चलने वालों के लिए रास्ते को साफ करेंगे। इसीलिए फरमाया आपके पैगंबर ने कि अगर कोई मुसलमान एक कांटा को रास्ते से हटा देता है तो वो गोया अपने आप को ईमानदार होने का सबूत देता, और फरमाया कि उसके हक में सदके का सवाब लिखा जाता। और जो शख्स लोगों को तकलीफ में डालता, जो लोगों को मुसीबत में डालता, जो लोगों को परेशान करता, जो मामूली मामूली बातों की वजह से लोगों के घर में परेशानियां लाता, याद रखो वो सरकार के रजिस्टर में मुसलमान हो सकता है, वो अपने जबान से मुसलमान हो सकता है, वो अपने लिबास से मुसलमान हो सकता, लेकिन अल्लाह के रजिस्टर में वो मुसलमान नहीं हो सकता।
इसलिए जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, पहला संदेशा ये है कि जितने दिन हम जिएंगे इंशाअल्लाह हम लोग मिलजुल कर मोहब्बत के साथ जिएंगे, समाज में प्यार बांटेंगे, नफरत के चिराग को बुझाएंगे, नफरत करने वालों से हम दूर रहेंगे, जो मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे हम लोग मिलजुल कर उस मोहब्बत के हाथ की ताकत को मजबूत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह ये आबाद होगी। एक मर्तबा और हाथ उठाइए, जाड़े में गर्मी होगी। आपसे और जो बात कहनी है वो ये सुनिए, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बोलो हम लोग अल्लाह की किताब कुरान को मानते हो कि नहीं मानते? अरे मानने वाले हो सब कुरान को। कुरान किस काम के लिए आया था? तावीज लिखने के लिए। कुरान आया था बेटी को जहेज में देने के लिए। कुरान आया था जब मुर्दा मर जाए तो उसको पढ़ के जन्नत में पहुंचाने के लिए। कुरान इसलिए आया था कि ताक में सजाने के लिए नहीं, ये कुरान किताब हिदायत है। ये आपकी जिंदगी को रोशनी देने के लिए, आपको सच्चाई का मार्ग और रास्ता बताने के लिए, इंसानियत का डगर समझाने के लिए ये अल्लाह ने आपके पास उतारा और आपके पास भेजा। बोलो अगर हम लोग वाकतन कुरान से मोहब्बत करते हैं तो क्या कुरान की बातों को मानना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? अरे बोलो जिम्मेदारी है कि नहीं? तो आप लोग कुरान की बात को मानेंगे? बोलो मानोगे? तो कुरान के कितने पारे हैं? 30 पारे। बताओ ये 30 पारे एक साथ उतरा कि थोड़ा थोड़ा उतरा? सबसे पहले तो कुछ उतरा होगा, कुछ आयत कुछ मंत्र उतरे होंगे। कौन सी आयत थी? पूछो दुनिया के लोगों से, जानने वालों से, कि उस रब ने जो कुरान उतारा उसका जो पहला हुक्म जमीन पे आया वो था इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वो हुक्म अल्लाह का ये था कि जो लोग कुरान को तस्लीम करते हो, जो लोग जमीन पे आदम की औलाद बनकर जीते हो, अगर वो लोग चाहते हो कि दुनिया में अल्लाह उनको इज्जत दे, जमीन पर वो इस जमीन के मालिक बनकर जिए, तो उनको सबसे पहला हुक्म दिया गया कि पढ़ो और कलम और किताब को अपने हाथ में पकड़ो। पहला हुक्म नमाज का नहीं आया, पहला हुक्म रोजा का नहीं आया, पहला हुक्म ज़कात का नहीं आया, पहला हुक्म ज़िना से बचने का नहीं आया, पहला हुक्म आया पढ़ो, पहला हुक्म आया किताब और कलम को अपने हाथ से पकड़ो। और आज ये बकरी का चरवाहा, आज ये कौम जिसका 12 साल का बच्चा होटल में प्लेट साफ कर रहा है, आज जरी के कारखाने में काम कर रहा है, आज दूसरे के टायर में हवा भर रहा है, और ये बदनसीब बेज़मीर बाप अपने नाबालिग औलाद के कमाई से पेट भरकर चौक पर बैठकर फुटानी कर रहा है और समझता है कि मैंने बेटा पैदा किया है। और 12 और 14 साल के बच्चे के हाथ में जानवर की लकड़ी पकड़ाकर और उसको दूसरों के प्लेट धुलवाकर आज उसको बड़ी जगह में भेजकर आज उससे 1500 कमवाकर जो बाप अपने पेट में दाना भरता वो दाना नहीं बल्कि जहन्नम की आग भरता। याद रखो आज भी बाल मजदूरी अपराध है और सरकार ने ये कानून आज बनाया, लेकिन मेरे आका ने आज से 1450 साल पहले मदीने की मस्जिद में बैठकर कहा था कि जो बाप अपने नाबालिग बेटा बेटी से मजदूरी करवाकर, तालीम से महरूम रखकर, किताब और कलम से दूर रखकर अगर उससे रोजगार करवाकर अपना पेट भरता है तो वो पेट में दाना नहीं बल्कि जहन्नम की आग भरता है। अगर आपका ज़मीर मुर्दा नहीं हुआ, आपका ईमान सड़ा नहीं है, अगर आपके दिल में कुछ भी गैरत है तो आपको ये नीयत करनी होगी कि इज्जत का रास्ता किताब और कलम से होकर गुजरता है। आपको ये सोचना होगा कि खुदा का पहला हुक्म पढ़ो और किताब और कलम को अपने हाथ में पकड़ो, तब जाकर ऊपर की मेहरबानी मिलेगी और दुनिया में भी इज्जत का रास्ता मिलेगा। आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, जलसा कर लेने से दुनिया नहीं बदलती है,
कुछ काम करने से दुनिया बदलती है, और जब आप काम करेंगे तब जाकर आपको इनाम मिलेगा। बगैर काम किए कहीं इनाम नहीं मिलता है। इसलिए आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब नियत करो कि हमको ऊपर वाले ने अगर बेटा और बेटी दिया है तो हमें चाहे फटा हुआ कपड़ा पहनना पड़े, चाहे छप्पर के मकान में रहना पड़े, चाहे हमें भीख मांगना पड़े, लेकिन उस वक्त तक हमको चैन की नींद नहीं आएगी, सुकून की मौत नहीं आएगी जब तक मेरा बेटा बेटी कलम और किताब को अपने हाथ में नहीं ले लेगा। बोलो क्या इसके लिए तैयार हो? हाथ उठाओ। आपको अल्लाह की मेहरबानी मिले, नियत करो। आज सरकार भी तालीम के लिए आपके घर में आपके बच्चों को जगाने के लिए तैयार, लेकिन जब तक आप नहीं तैयार होगे, आप नहीं सोचोगे, उस वक्त तक याद रखो समाज में बदलाव नहीं आ सकता। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप ये नियत करके जाएं कि हर बच्चा स्कूल की चौखट तक पहुंचेगा, आपका बच्चा मकतब के दरवाजे तक जाएगा, आपका बेटा खुदा की किताब को भी सीखेगा, आपका बेटा दुनिया में जो कुछ स्कूल के कैंपस में जाकर आज उसको सबक मिलेगा उसको पढ़ेगा, उसको सीखेगा, और वो समाज में एक अच्छा इंसान उस वक्त बनेगा जब उसके हाथ में किताब और कलम होगा। अगर आपने ये सोच पैदा किया तो याद रखिए कामयाबी आगे लिखी जाएगी। अगर आपने ये सोच पैदा नहीं किया तो याद रखो जिल्लत की खाई से आपको कोई निकाल नहीं सकता। तो जितने समझदार लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग नियत करो कि हमारे घर में जो बच्चा है उसको हम लोग किताब और कलम देंगे। दोगे इंशाअल्लाह। ये फटीचर मुसलमान को खिलौना खरीदने के लिए पैसा है, बोलो ना, हाँ, मुर्गा खाने के लिए पैसा है। बगैर मुर्गा के जिंदगी नहीं कटेगी क्या? अरे कट सकती है कि नहीं कट सकती, लेकिन बगैर मुर्गा के इसके हलक से नीचे बात नहीं जाता। आज याद रखो आपकी जिम्मेदारी ये है, औलाद का पैदा करना फर्ज नहीं है, लेकिन जिस औलाद को आपने पैदा किया उसको कलम और किताब देना फर्ज है, और वैसे फर्ज है जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना फर्ज है। इसलिए तय करो कि आज हम लोग अपने खर्चों में कटौती करेंगे। सबसे पहले 100 रुपये कमाते हो, 10 रुपए बच्चों के किताब और कलम के लिए तय करो, और ये सोच लो कि जब तक मेरा बच्चा स्कूल या मकतब का रास्ता नहीं पकड़ेगा, कलम और किताब को हाथ में नहीं लेगा, इंशाअल्लाह हम एक पल भी चैन से नहीं रह सकते। करेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। किसको पढ़ाइएगा, बेटा को कि बेटी को? कहता है कि बेटी पराई धन है, वो तो चूल्हा चक्की का काम करेगी। और आज ये बदनसीब मुसलमान 70% इसकी बेटी जाहिल है। आज पूरा सर्वे उठा के देख लो, इसको कोई गम नहीं। याद रखिए जिस मजहब को आप मानते हैं उस मजहब का ऐलान ये है कि अगर कोई शख्स बेटा को पढ़ाता है तो एक आदमी को पढ़ाने का सवाब मिलेगा, और अगर बेटी को पढ़ाता है तो एक खानदान को पढ़ाने का सवाब उसको मिलेगा। तो बेटा से पहले बोलो बेटी के हाथ में कलम किताब होना चाहिए कि नहीं? याद रखो दुनिया में मशहूर है कि बच्चे के लिए माँ की गोद सबसे पहला स्कूल है। अगर वहां उसको रोशनी मिली, अगर वहां उसको समझदारी मिली, अगर उसको वहां मोहब्बत मिली, अगर उसको वहां सच्ची रोशनी मिली, याद रखो जिंदगी भर वो उसके साथ जाएगी। और अगर उसको वहां अंधेरा मिला तो फिर उसकी जिंदगी के अंधेरे को कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने बच्चों के लिए हर कीमत पर ऐसा इंतजाम करेंगे कि वो अल्लाह की किताब कुरान भी पढ़े और स्कूल के चौखट तक पहुंच करके वो तालीम हासिल करे और तालीम के मैदान में वो आगे बढ़े। अगर आपने ये सोच को संभाल कर रखा तो आने वाले दिन में आपको इज्जत और अल्लाह की तरफ से रहमत का साया नसीब होगा। तो क्या ये बात जो हमने कही है इसको आप लोग दिल में बिठाइएगा। जिसका बच्चा पढ़ने लिखने नहीं जाता क्या वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगा?
बोलिए ना, ध्यान देगा इंशाअल्लाह। हाँ, 500 रुपया का जैकेट खरीदता है। अरे याद रखो, कोई बच्चा जाड़े से सर्दी से मर जाए, अगर वो दवा के बगैर मर जाए तो उसका बाप उतना बड़ा मुजरिम नहीं जितना बच्चा तालीम के बगैर जाहिल रह के जिंदगी गुजारे। याद रखो, जाड़े से मरने वाला इंसान एक इंसान की मौत होगी, लेकिन जाहिल इंसान अगर चोरवा होता है, तड़पिया होता है, अगर लुटेरा होता है, तो वो एक समाज, पूरे समाज के लिए खून का काम करता है। एक इंसान का मरना अच्छा है, लेकिन एक इंसान समाज को आबाद तबाह करे तो उसके लिए जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए ये शऊर पैदा कीजिए कि हम बच्चे की दवा से ज्यादा, उसके खुराक से ज्यादा, उसके कपड़े से ज्यादा पहली फुर्सत में उसके लिए किताब और कलम पर ध्यान देंगे। और जिस दिन ये सोच पैदा करोगे, याद रखो उसी दिन तुम्हारी अच्छी तकदीर लिखी जाएगी। और जब तक ये सोच पैदा नहीं हो, याद रखो तुम्हारे लिए खुदा के यहाँ इज्जत की तकदीर का कोई रास्ता नहीं है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या एक मर्तबा हाथ उठा के वादा करोगे कि आज से आप सब लोग अपने बच्चों के हाथ में किताब और कलम देंगे, चाहे बेटा हो या बेटी? जरा पावर से हाथ उठाइए। अभी बोले इंदिरा आवास लीजिएगा, दोनों हाथ उठाइए। और कह रहे तो इसमें ताकत से हाथ उठाइए। करेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह करेंगे। 2 बात याद हुई, अरे याद रहेगी दोनों बात। तीसरी बात यह है कि समाज में सुकून कैसे आएगा। देखो, कोई भी मजहब को पलट के देखिए और किसी भी मजहबी किताब को पढ़िए, आपको ये बात साफ दिखाई देगी कि हर मजहब इस बात की तालीम देता है, ये बात सिखाता है कि अपने भी जान की इज्जत करो और दूसरों के जान की भी हिफाजत करो। अगर ये एहसास पैदा हो जाए कि हम अपने जान की भी हिफाजत करेंगे, समाज के दूसरों के जान की भी हिफाजत करेंगे, तो बोलो समाज में सुकून आएगा कि नहीं आएगा? पहले लोग चीता से डरता था, सांप से डरता था, आज इंसान इंसान से डरता है। क्या ये जमाना यहाँ पहुंच गया? लोगों, सांप सांप को काटता नहीं है, चीता चीता को फाड़ता नहीं है, लेकिन ये बदनसीब इंसान आज अपने हाथ से इंसान इंसान की जान ले रहा है, इंसान इंसान का गला घोट रहा है, इंसान इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। लोगों, याद रखो, आपके मजहब की बुनियादी तालीम है कि एक शख्स अगर किसी को मारता है तो पूरे समाज को मारने का गुनाह उसकी गर्दन पे चढ़ता है। एक शख्स अगर किसी का गला घोटता है तो कयामत के दिन वो उस वक्त तक कभी भी अल्लाह की जन्नत की तरफ नहीं जा सकेगा और खुदा के यहाँ कभी भी उसको माफी नसीब नहीं होगी। आज अगर आप मुसलमान हो, अल्लाह ने ईमान दिया है, तय करो कि हम अपने जान को भी संभाल कर रखेंगे और दूसरों के जान की भी हिफाजत करेंगे। कभी हमारे हाथ से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचेगा, कभी हमारे हाथ से किसी की जान को दुख नहीं पहुंचेगा, कभी हमारे जरिए से कभी किसी की जान का खसारा नहीं होगा। अगर आपने ये काम किया और समाज में ऐसा माहौल पैदा किया, बोलो इसकी वजह से समाज में चैन पैदा होगा कि नहीं होगा? आज किसी से प्यार हुआ, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या, क्या ये जिंदगी तुम्हारी है? याद रखो, ये आत्महत्या, ये सुसाइड इतना बड़ा जुल्म है कि फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कि कोई शख्स अगर सुसाइड करता है, कयामत के दिन उसको वही सजा दी जाएगी और कभी भी वो अल्लाह के जन्नत के करीब नहीं जा सकेगा। इसलिए खबरदार, कोई फेरे में आके गले में रस्सी लगाने वाला, अपनी जान को जिंदगी से हाथ धोने वाला, वो शख्स मुजरिम है, वो पापी है, वो अल्लाह की अदालत में बहुत बड़ा गुस्ताख है जो ऐसी कार्रवाई करके दुनिया से जाता। आप अगर सच्चे और ईमानदार मुसलमान हो तो आपको तय करना चाहिए कि आज के बाद हम इस बात की कसम खाते हैं कि हम जिस तरह अपने जान की हिफाजत करते हैं, इंशाअल्लाह समाज के दूसरे की जान की भी हिफाजत करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? याद रखो, मजहब की लकीर मत खींचना, जात की लकीर मत खींचना, समाज के टोले और टप्पर की लकीर मत खींचना, बल्कि ये देखना कि हर इंसान इंसान है,
और हर इंसान अल्लाह की निगाह में इतना ही कीमती है जितना हम कीमती और आप कीमती है। इसलिए खबरदार, समाज में जो आज फितना पैदा हो रहा है, मैं हर समाज के लोग से कहता हूं कि याद रखो, दुनिया में जालिम का हाथ कितना ही बड़ा हो जाए, ऊपर वाले के हाथ से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। अगर आपने किसी पर जुल्म किया, अगर आपने किसी पर अत्याचार किया, आपने ताकत के गुरूर में अगर किसी की जिंदगी को खतरे में डाला, याद रखो, ये मत समझना कि मैं ताकतवर हूँ। इसका पैदा करने वाला और कमजोर को जन्म देने वाला खुदा भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसलिए ये एहसास पैदा करके जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उन्हें नसीहत देता हूँ, मैं उन्हें ताकीद करता हूँ कि आज ये नियत करके जाओ कि आज के बाद हमारी जात से किसी की जात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बोलो, करोगे ये नियत? अरे ये नबी की तालीम है या नहीं है? आका सल्लल्लाहु का हुक्म है या नहीं है? कुरान का फरमान है? तो हाथ उठा के कहो कि हम समाज में चैन लाने के लिए जैसे अपने जान की इज्जत करते हैं, हम समाज के दूसरे की जान की भी इज्जत करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? दूसरी चीज जो आपको हर मजहब में खुली किताब की तरह मिलेगी कि अपने माल की हिफाजत जैसे करते हो, दूसरे के माल की भी हिफाजत करो। बोलो, ये जरूरी काम है या नहीं? अपना माल अगर कोई सोचता है कि जैसे मन हो लुटाएं, इसकी इजाजत आपको नहीं है। ये माल खुदा ने अमानत के तौर पर दी है। आप जिम्मेदार हो कि गलत रास्तों में अगर खर्च करोगे, वो मालिक तुमसे हिसाब लेगा। और किसी का माल अगर तुम लूटते हो, चोरी करते हो, डाका डालते हो, छीनते हो, याद रखो तुम मुजरिम हो। और खुदा की तरफ से इस बात की पाबंदी है कि जैसे अपने माल की हिफाजत करते हो, दूसरों के माल की भी तुम हिफाजत करो। तो क्या हम लोग अगर अपने माल को संभाल कर रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, तो बोलो, हम लोग दूसरों के माल की भी हिफाजत करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? चोरी करना पाप है कि नहीं है? कितना बड़ा पाप है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत लाई गई जिसने खुलेआम चोरी की थी, और इतनी चोरी की थी जिस पर हाथ काटने की सजा है। आका सल्लल्लाहु से कहा गया कि इसकी आदत थोड़ी बिगड़ी हुई है, मौका दीजिए, ये सुधर जाएगी। नबी ने फरमाया कि नहीं। किसी ने कहा कि जरा आप थोड़ी तवज्जो दीजिए। नबी ने जो जुमला कहा वो मैं सुनाता हूँ। फरमाया कि ये तो दूसरे की बेटी है। लो अन्ना फातिमा बिन्ते मोहम्मद सरकत लक़ता तो यदहा, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मेरे नजदीक चोरी इतना बड़ा पाप है कि मैं उसका हाथ काटने से रुक नहीं सकता था। लोगों, साल भर पंजाब में कोई कमा के चला है, अपनी बीवी और बच्चों को कहा है कि मैं कुछ पैसे लेकर आ रहा हूँ, कितनी आंखें उसके इंतजार में है। अगर कोई लुटेरा उसको रास्ते पर लूटता है तो वो एक आंख में आंसू नहीं बल्कि 10 आंख में वो आंसू लाने पर मजबूर करता है। आज बताओ कि किसी का कमाया हुआ माल अगर तुम चोरी करते हो, अगर डाका डालते हो, उसको छुपा कर तुम लेते हो, अपने पेट में जहन्नम की आग को भरते हो। और सुनो, कोई शख्स अगर 500 रुपये का कुर्ता सिलाता है और 5 रुपया चोरी और हराम का लगाता, कभी भी जिंदगी में उसकी इबादत कबूल नहीं हो सकती। इसलिए तय करो कि हम अपने माल की भी हिफाजत करेंगे और दूसरों के माल की भी हिफाजत करेंगे। करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। और बेटा वाले से पैसा लेके 25 स्कॉर्पियो पे बाराती जाओगे कि नहीं जाओगे? फुटानी देखिए, कमाया तो अपने ठन गोपाल, बेटा पैदा किया तो अफलातून जन्म दिया और लिया बेटी वाला से ऐठ के, और 25 एक रंग के स्कॉर्पियो पे गया, कमा के रखे थे क्या? बेशरम बेगैरत इंसान, हया खत्म हो गई, ज़मीर मुर्दा हो गया। आज तुमने जिस औलाद को जन्म दिया तुम्हारी बीवी ने, क्या तुमने उसको बेचने के लिए? चले जाओ सिंहेश्वर स्थान की मंडी में और जानवर और बैल की तरह कहो कि मेरे पास भी एक बैल है जो मैं बेचना चाहता हूँ, 1-2 लाख उसकी कीमत है। मंडियों में जानवर बिकता है, लेकिन ये बेज़मीर इंसान आज अपनी औलाद को मंडियों में इस तरह बेचता जिस तरह शायद जानवर भी नहीं बिकता। क्या ये तुम्हारा ज़मीर कबूल करता? माल को लूटते हो। सुनो,
मांग कर तिलक लेना, मांग कर जहेज लेना, मांग कर पैसा लेना वैसे ही हराम है जैसे चोरी किया हुआ माल और डकैती किया हुआ माल हराम है। अगर तुमने इस बात को नहीं समझा, अगर तुमने इस जुर्म को नहीं रोका, याद रखो आने वाला तुमको कभी माफ नहीं कर सकता। मैं एक जगह शिवहर में तकरीर कर रहा था, एक 65 साल का इंसान मेरा हाथ पकड़ के रोने लगा। मैंने पूछा कि चचा आपको क्या हुआ? कहा मुफ्ती साहब आप तिलक जहेज पे बात कर रहे थे, मुझे मेरी बेटी का ख्याल आ रहा था। मेरी बेटी की उम्र 40 साल हो गई, मैं खानदान का भी अच्छा हूँ, मेरी बेटी शक्ल सूरत की भी अच्छी है, लेकिन मजबूरी मेरी ये है कि मेरे पास नोट की गड्डी नहीं कि आज के बिकने वाले चवान को खरीद कर मैं अपनी बेटी का हाथ पीला कर सकूं। मुफ्ती साहब जब रात को मैं घर जाता हूँ और बेटी के रोने की आवाज मेरे कान में आती है, मेरा जिगर काम नहीं करता, जी चाहता है कि जमीन फट जाती, मैं उसमें समा जाता और बेटियों की सिसकियों का सुनना मुझे नसीब नहीं हुई। लोगों, आज इस जहेज की वजह से तुम्हारी बेटी नर्मदा नदी में कूद रही है, गले में फांसी का फंदा लगा रही है, गुनाह के दलदल में कूद रही है। क्या सोचते हो कि नमाज तुमको बचा लेगी, रोजा तुमको बचा लेगा, दाढ़ी और टोपी तुमको बचा लेंगे? नहीं। याद रखो, अगर ये हराम खोरी समाज में पैदा हुई और तुमने हराम माल से अपने घर को सजाया तो खुदा का कहर आएगा। जुल्म के इंतहा याद रखो, जुल्म का अंजाम तबाही है, चोरी और डकैती का अंजाम अल्लाह की लानत और उसका फिटकार है। आज सरकार ने भी जहेज के प्रथा पे पाबंदी लगाई, लेकिन चोर के लिए ताला, बेईमान के लिए किबाला। आज रात को छुप छुप करके जहेज का कारोबार होता है। अभी मैंने एक साहब से पूछा कि भाई आपके बेटी का रिश्ता हाजी साहब के बेटे से लगा है, तो हाजी साहब ने आपसे कुछ मांग मुतालबा भी किया। पहले तो हाजी साहब से बात हुई मेरी, तो हाजी साहब बोले कि लाहौल पढ़िए, मैं तो हज करके आया हूँ, मैं 5 टाइम का नमाजी हूँ, मैं अपने बेटा के नाम पर मांगूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी मैंने सवाल नहीं किया, लेकिन जब बेटी वाले से पूछा तो कहा कि मुफ्ती साहब क्या पूछते हैं, ऐसा घुमा के मांगा है कि बात भी उसकी हो गई है, काम भी उसका बन गया। मैंने कहा कैसे घुमाया? कहा कि जब हमने कहा कि समझी कुछ मांग मुतालबा, कहा लाहौल पढ़िए, मैं तो हज करके आया हूँ। खाना पीना हुआ, जब मुसाफा होने लगा कहा कि समझी मांग कुछ नहीं है, लेकिन जमाना जैसा गुजर रहा है वो आप भी जानते हैं। जमाना फटफटिया का है, जमाना चरचकिया का है। ये हाजी साहब 14 हज करोगे, माले हराम घर में लाओगे, खुदा की जहन्नम के अलावा कहीं ठिकाना नहीं होगा। 40 हज भी तुमको बचा नहीं सकता, जिंदगी की नमाजें तुमको जहन्नम से नहीं रोक सकती। अगर मर्द मोमिन हो, इरादा करो कि अगर मेरा बच्चा माँ के पेट में था, बोलो अल्लाह ने 9 महीना खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे खिलाया कि नहीं खिलाया? और पैदा होने से पहले माँ के सीने में दूध का इंतजाम किया कि नहीं किया? जो अल्लाह तुम्हारे बेटे को 9 महीना माँ के पेट में पाल सकता है, पैदा होने से पहले दूध का इंतजाम कर सकता है, बोलो वो अल्लाह जवानी में तुम्हारे बेटे को इज्जत की रोटी दे सकता कि नहीं दे सकता? आज जिम्मेदारी है, आपसे कहता हूं मैं परसा वालों से, मुझको खूब मालूम है कि यहाँ कौन सी गोटी खेली जाती है। इंतजार में है, कटोरा लेकर निकलता है कि सबसे ज्यादा भीख किसके दरवाजे पर मिलेगी। और मस्जिद के गेट पर भीख मांगने वाला, मंदिर के दरवाजे पर भीख मांगने वाला उतना बड़ा जलील फकीर नहीं जितना इंसान के दरवाजे पर जाकर मुंह का कटोरा खोलकर भीख मांगने वाला इंसान जलील है। इसलिए इस जिल्लत से निकलो, अपने ज़मीर को जगाओ, अपनी औलाद के बारे में संभालो कि हमको अल्लाह ताला ने अगर ईमान दिया, खुदा ने बेटे की नेमत दी, मैं बगैर किसी मुतालबे के अपने बेटे का निकाह इज्जतदार बाप की बेटी से करूंगा और खुदा की कसम अपने समाज को जहेज की लानत से पाक करूंगा। करोगे इंशाअल्लाह? उठाओ ना हाथ, इसमें देखें। हाँ, बहुत लोग नीचे दाव मार रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं उसको। बोलिए सब लोग एक साथ हाथ उठाइए, कहिए कि खुदा मैं तुमको गवाह बनाता हूँ,
मेरे बेटे की जिंदगी को चमका दे। मैं कसम खाकर जाता हूं कि इंशाअल्लाह अपने बेटे के नाम पर भीख नहीं मांगूंगा। उठाओ हाथ एक मर्तबा हिम्मत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हौसले को कबूल फरमाए। परसा वालों, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने अगर इस जिम्मेदारी को निभाया तो ऊपर वाले की मेहरबानी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। करेंगे हम लोग ये काम, वादा पक्का पक्की है। तो माल की हिफाजत भी जरूरी है। अपने माल को जिस तरह संभाल कर रखते हो, दूसरों के माल को भी संभाल कर रखो। यही तुम्हारा अल्लाह कहता, यही तुम्हारा रसूल कहता, यही तुम्हारा कुरान कहता, यही तुम्हारा मजहब कहता। आपने हाथ उठाया है, मैं भीख मांगता हूं कि अल्लाह आपके हाथ उठाने की लाज रखे। मेरे भाई याद रखो, माल के बाद दूसरा नंबर है इंसान की अकल का। देखो, ये अल्लाह ने जो अकल दिया है, बोलो इसकी हिफाजत जरूरी है कि नहीं है? बेशक। अरे अकल की हिफाजत जरूरी है कि नहीं? किसी भी धर्म के किताब को खोलो, वो कहेगा जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, अकल की हिफाजत, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपकी जिम्मेदारी है कि अकल की हिफाजत करो। अकल कब खराब होती है? अरे मालूम है अकल कब खराब होती है? अकल पे कब पर्दा पड़ता है? याद रखो, आज जो समाज हमारे सामने मौजूद है, वो समाज में 70% जवान आज नशाखोर हो चुका है। आज नशाखोरी उसकी जिंदगी की पहचान बन चुकी है। तुम बताओ कि नशा हराम है या नहीं? अरे बोलो, हराम है कि नहीं? अकल को तबाह करने वाली चीज नशा है। अकल को बर्बाद करने वाली चीज नशा है। जिस्म को तबाह करने वाली चीज नशा है। अगर आप सच्चे मुसलमान हो, कान खोलकर सुनो, मैं साफ आपसे वादे बयान करता कि जिस तरह सूअर का खून हराम है, उसी तरह मुसलमान के लिए नशा भी हराम है। अगर तुम वो खून पी नहीं सकते तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पर कि तुम नशा की कोई दवा अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करो। आज कोरेक्स का बोतल देखो, सरेआम बिक रहा है। नशा का इंजेक्शन ले रहा है। आज नशा की गोली खा रहा है, गांजा और भांग पी रहा है, और ऐसे ऐसे ताड़ी और शराब के गिलास हाथ में लेकर अपनी अकल को भी बर्बाद करता, खुदा की कसम समाज को भी बर्बाद कर रहा है। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आज सरकार ने भी नशा पे पाबंदी लगाई है, लेकिन हमारे आका ने आज से 1450 साल पहले मदीने की मस्जिद में बैठकर ऐलान किया था। कुरान ने हुक्म दिया कि खबरदार, कोई अल्लाह का मानने वाला, रसूल का मानने वाला जिस तरह पेशाब नहीं पी सकता, वैसे वो नशा को भी हलक से नीचे नहीं उतार सकता। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, खास तौर पर ये नौजुवक सब जो है, नया नौजवान, कोरेक्सिया सब, आज गुटखा खाने वाला, आज बोतल पीने वाला, आज इंजेक्शन लगाने वाला। अभी मैं अररिया में था, वहां मैंने एक जगह हमारा बड़ा जलसा होना था, सफाई का अभियान चल रहा था। 2500 से ज्यादा वो इंजेक्शन मिला जिस इंजेक्शन से नशे को इस्तेमाल करने के लिए बदन में नौजुवकों ने नशे के लिए इंजेक्शन लगाया था। लोगों बताओ कि ये समाज कहाँ जा चुका है? आज हमारी जिंदगी किस कगार पे पहुंची है? तुम जानते हो कि ये नशा कितना तबाहकुन है? आपने शायद पढ़ा होगा कि कलकत्ता की सरजमीन पर एक नशाबाज नौजवान ने अपनी 70 साल की मां को पटक कर पेशाब कटोरे में किया और उस मां के मुंह में डाला, जिस मां ने उसको 9 महीने अपने पेट में रखकर उसको पाला। क्या यह शराब इंसान को कुत्ता और जानवर से भी ज्यादा गिरा दे? क्या इंसान को उस जगह पहुंचा दे जहां इंसान से इंसानियत की तमीज उठ जाए? लोगों, ये तबाही की चीज है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, इरादा करो इंशाअल्लाह कि हम लोग मजबूती के साथ अपने अकल की हिफाजत के लिए नशा से पाक समाज बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाओ। अभी अगले नवंबर में मैं मुंगेर में था। जुमा का दिन 11:30 बजे का वक्त मेरे पास एक टेलीफोन आया कि मुफ्ती साहब मसला बताइए। मैंने समझा कि कोई ऐसा मसला होगा जो जुमा का होगा,
लेकिन जो मसला मेरे पास आया वो अजीबो गरीब था। मसला ये था कि मुफ्ती साहब, मेरा एक भतीजा वो कई साल से पीता खाता है, रात वो कुछ बेसी चढ़ा के आ गया और उसने अपनी बीवी से टक्कर लिया, बात बिगड़ गई। उसने अपनी बीवी को तीनों तलाक दे दिया है। बीवी की उम्र 30 साल है, उस बीवी के गोद में 3 बच्चे हैं। आप बताइए कि अब इस बीवी को पलटाने का रास्ता क्या होगा? हमने कहा कि जुतियाने का रास्ता तो हमको मालूम है, पलटाने का रास्ता हमको मालूम नहीं है। बेशमीर कितनी कीमत होगी एक गिलास शराब की, लेकिन एक गिलास शराब, एक बोतल शराब की वजह से अगर 30 साल की बेटी की जिंदगी बर्बाद होती है, उसका सुहाग लूटता है, 3-3 बच्चा से माँ का साया छीनता है, उस बाप के दिल पर चोट लगती है जिसने 20 साल बेटी को पालकर शादी दिलाई थी। आज उस चमन को उजाड़ने वाला और तलाक की गोली से उसको तबाह करने वाला, बोलो इस जमीन पर खुदा की लानत का हकदार है या नहीं है? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आज 70% तलाक का मामला नशा की वजह से पैदा हो रहा है। हम लोग हमारे शरिया में है, रात दिन ये तमाशा देखते हैं। बोलो तलाक देना पाप है या नहीं है? अरे पाप है कि नहीं? ये मोबाइलिया मुसलमान दिल्ली पंजाब हरियाणा में बैठा है और बीवी को भी मोबाइल दिया, स्क्रीन टच वीडियो कॉलिंग करता बेशरम, और उसके बाद किसी का परछाई दिखाई दी, कौन है बगल में? अब बीवी सफाई नहीं दे सकी, वही से ठोकता। बोलो तलाक इतना बड़ा जुर्म है कि फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कि अगर कोई शख्स तलाक की बोली बोलता, अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, अल्लाह से फरियाद करता कि जब तक तेरा कहर नहीं उतरेगा उस वक्त तक मुझको सुकून नहीं आएगा। तलाक से पाक समाज बनाओ, नशा से पाक समाज बनाओ, नशाखोरी को समाज से निकालो। जब तक ये समाज नशा से पाक नहीं होगा, याद रखो कराइम और जराइम समाज में रुक नहीं सकते। इसलिए मैं अपने नौजवानों से भीख मांगता हूँ, काश मेरा हाथ तुम्हारे सीने तक पहुंचता, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता, मैं खुदा को गवाह बनाकर तुमसे फिर वादा लेना चाहता कि जितने लोग यहाँ बैठे हो, अकल की हिफाजत कुरान का हुक्म है, मजहब की हिदायत है। अकल की हिफाजत करने के लिए नशा से बचना जरूरी है। इसलिए हिम्मत करके सब एक साथ हाथ उठाओ कि आज से हम इंशाअल्लाह तौबा करके अपनी जिंदगी को नशा से पाक करके गुजारने का अहद करते हैं। बोलो उठाओ अल्लाह के नाम पर हाथ, पूरा हाथ उठाओ पावर से। माशा अल्लाह, खुदा इस समाज को इस लानत से निकाल दे, खुदा गुनाहों से बचने की तौफीक दे दे, अल्लाह कराइम और जराइम से इस समाज को पाक कर दे। लोगों याद रखो, चौथा काम है इज्जत की हिफाजत। बोलो ये जरूरी है कि नहीं है? अरे इज्जत की हिफाजत जरूरी है या नहीं? हर मजहब में कहा गया कि जैसे अपने इज्जत की हिफाजत करते हो, दूसरों के इज्जत की भी हिफाजत करो। जैसे अपनी बेटी की इज्जत को समझते हो, अपने माँ की इज्जत को समझते हो, समाज की बेटियों की इज्जत को और समाज की माँ बहनों की इज्जत को समझो। लेकिन मैं आपसे क्या बताऊं, हालात इतने मुश्किल है कि आज जो ये प्लास्टिक का डब्बा मोबाइल है, इसने समाज में कोहराम मचा दिया। और आज हालात इतने बदतर है कि देखिए ये 4 साल का बच्चा मोबाइल लेके आगे बढ़ रहा है और बाप कहता ये है कि मुफ्ती साहब बेटा पैदा तो हुआ लेकिन मोबाइल हाथ में नहीं देते तो खाने नहीं खाता। ये बेशरम कहीं गई। जब मोबाइल नहीं था तो बच्चा खाना नहीं खाता था, आज मोबाइल आया तो इसका बच्चा इतना फुटानी वाला हो गया। याद रखिए ये मोबाइल आग है, आग। आग का सही इस्तेमाल करोगे खाना पकेगा, सही इस्तेमाल करोगे जाड़े में गर्मी मिलेगी, थोड़ी सी चूक हो जाए तो घर जलकर राख हो जाएगा। ये मोबाइल ने समाज को तबाह किया। हमारा मोबाइल मकसद में नहीं बल्कि तबाही के लिए इस्तेमाल हो रहा। आज ये फुटपुनिया मुसलमान सब घर में चाहे पके खाना ठीक के नहीं, लेकिन बीवी की जेब में मोबाइल घुसे हुआ, खेत में है वहां भी चल रहा है और यहाँ है तो वहां भी, बेटी के हाथ में मोबाइल, और कभी हिसाब नहीं लेता कि मोबाइल का इस्तेमाल कहाँ हो। याद रखो आज 90% जनाकारी इस मोबाइल की वजह से हो रही है। आज बाप घर से निकलता है,
और उसकी बेटी के साथ इस मोबाइल की वजह से बदकारी होती है। आज उसकी बीवी घर से निकलती है, इस मोबाइल की वजह से बदकारी होती है। और ये समाज का नौजवान जो कभी अल्लाह का नाम नहीं लेता, कभी मस्जिद में सजदा नहीं करता, आज 8-8 घंटे सड़क के किनारे बैठकर स्क्रीन से अपनी आंख को नापाक करता है, दूसरों की बहू बेटी से गंदी बातें करके समाज में शनाकारी और बदकारी को फैलाता है। लोगों शर्म करो, तुम इस ज़बान से अल्लाह का नाम लेते हो, इस आंख से कुरान की तस्वीर देखते हो, इस हाथ से अल्लाह की किताब को छूते हो। अगर तुम्हारी गैरत मरी नहीं है, तुम्हारा ईमान सड़ा नहीं है, तो तय करो कि इंशाअल्लाह हम जमीन पर जैसे अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं, समाज के दूसरों की इज्जत का भी ख्याल करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? कहता है कि दूसरे की इज्जत लूटेंगे तो क्या हरज होगा। सुनो, याद रखो, कहा गया तुम किसी पर डाका डालोगे तो तुम पर भी कोई डाका डालेगा। एक बेचारा ताजिर चूड़ी का कारोबार करता था। एक दिन एक खातून उसके दुकान पे आई, जरा देखने में खूबसूरत थी। इसने चूड़ी पहनाते हुए जरा हाथ उसका दबा दिया। नीयत खराब थी उसकी। वो बेचारा सोचा कि मैंने दूसरे की बीवी के साथ ये किया, लेकिन शाम को जब घर गया तो उसकी बीवी इसको देखकर सिसक सिसक के रोने लगी। पूछा क्या हुआ? कहा कि आज गजब हो गया। कहा बोलो क्या हुआ? कहा वो जो दुकान का नौकर है जिसको आप सामान लेके भेजते हैं, वो रोज आता था तो झोला पकड़ा के चला जाता था। आज आया तो उसने झोला भी पकड़ाया और बेअदबी से मेरा हाथ भी उसने दबा दिया। माथा ठनका कि तुमने दूसरे का दबाया था, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी इज्जत की लूट का इंतजाम कर दिया। मत सोचना कि दूसरे की इज्जत लूटने वालों तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। लुटेरे तुम्हारे घर भी आएंगे, तुम्हारे दरवाजे पर भी नुकसान की कड़ियां करेगी। इसलिए खबरदार, किसी की इज्जत पे हाथ डालने से पहले अगर अपनी माँ की इज्जत का ख्याल, अपने बेटी की इज्जत का ख्याल, अपने बहन की इज्जत का ख्याल पैदा करोगे, तुम्हारा हाथ कांप जाएगा। अल्लाह तुम्हें रुकने की तौफीक देगा। इसलिए मैं कुरान का ये हुक्म सुनाता हूँ और आपको ताकीद करता हूँ कि आपका मजहब इस बात की तालीम देता कि खबरदार, दुनिया में जीते हुए जैसे अपने इज्जत की हिफाजत तुम करते हो, बोलो समाज की बेटी बहन की इज्जत की हिफाजत करोगे कि नहीं करोगे? अरे करेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाइए बढ़िया से। हाँ, देखते हैं, हम देख रहे हैं डंडी मार कहाँ कहाँ है। हाँ, मत सोचना डंडी मारो, खुदा तुम्हें बख्श देगा। अल्लाह का हिसाब बहुत सख्त है और जिस दिन उसका हिसाब शुरू होगा, दुनिया में कहीं इज्जत का रास्ता तुमको नहीं मिल सकेगा। इसलिए परसा के मुसलमानों और जहां से जो मेरे भाई यहाँ हाजिर हुए हो, तमाम मजहब में, तमाम धर्म में इस बात की तालीम है कि जैसे अपनी जान की हिफाजत, दूसरों के जान की हिफाजत, जैसे अपने माल की हिफाजत, दूसरों के माल की हिफाजत, जैसे अपने अकल की हिफाजत, दूसरों के अकल की हिफाजत, जैसे अपने इज्जत की हिफाजत, वैसे अपने भाइयों की इज्जत की हिफाजत करोगे। जिस दिन ये समझदारी पैदा होगी, याद रखो तुम अल्लाह के नजदीक सच्चे मुसलमान बन सकोगे। करेंगे इंशाअल्लाह। पांचवा काम ये है कि आप जिस धर्म को मानते हैं, बोलो उस धर्म से आप मजबूती से जुड़कर जिंदगी गुजारोगे कि नहीं गुजारोगे? गुजारोगे इंशाअल्लाह। गुजारने का मतलब क्या है कि एक मुसलमान के लिए उसके मजहबी होने की एक पहचान ये है कि वो अल्लाह के घर में जाए। अरे जाना चाहिए कि नहीं? नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं? मस्जिद में झुकना चाहिए कि नहीं? तो आप जितने लोग हैं, आप हाथ उठा के बताइए कि कौन कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाथ उठाइए जो नमाज नहीं पढ़ते। देखा, कोई नहीं उठाता। अच्छा, जो लोग पढ़ते हैं वो उठाइए। देखिए कै परसेंट है पढ़ने वाला। बोलिए। ये सब जुब्बा वाला मुसलमान हफ्ता में एक मर्तबा जाता है मुंह दिखाने के लिए। आपका भी मामला अगर हफ्ता वाला बन जाए, बोलो काम खराब होगा कि नहीं होगा? लोगों याद रखे,
न दौलत से, न इज्जत से, न घर आबाद करने से। दिलों को चैन मिलता है खुदा को याद करने से। बोलो ये सच्चाई है या नहीं है? तो हम लोग अगर अल्लाह को मानते हैं, अगर दिल का सुकून चाहते हैं, तो बोलो हमारी जिंदगी में नमाज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अरे आनी चाहिए कि नहीं? कब? जुम्मा वाली नमाज, ईद वाली नमाज नहीं। तय करो कि उस मालिक को हम बताएंगे कि अगर आप 5 वक्त मुझको खिलाते हैं, अगर आपने मेरी जिंदगी की हिफाजत की है, तो मैं भी आपके सामने 5 वक्त अपनी गर्दन झुकाता हूं। तो आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उनमें से बड़ी तादाद ऐसी है जो 5 वक्त नमाज वाली नहीं है, बोलो मरना है या नहीं है? मरने का टाइम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। कब मौत आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। बोलो मरो तो सजदे के दाग के साथ मरो, मरो तो उस मालिक के सामने पेशानी टेक कर मरो, मरो तो ये कह के मरो कि हमने जिसको रब माना है, हमने जिंदगी भर उसको याद रखा है। रब फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझको याद रखोगे मैं तुमको याद रखूंगा, तुम मुझको भूलोगे मैं तुमको भूल जाऊंगा। अगर आप रब के बंदा हैं तो रब कहता है कि मुझे याद करो, नमाज के वास्ते से याद करो। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो बोलो इंशाअल्लाह हम लोग आज के बाद क्या खुदा को 5 वक्त याद करने वाले बन सकते हैं? अरे बोलो बनोगे? हाथ उठाओ ना। देखिए बहुत लोग पूरा हाथ उठा रही है, 1 मिनट तक हम इम्तिहान लेंगे। आप हाथ उठाइए सब लोग, पढ़िएगा 5 वक्त नमाज, जाइएगा मस्जिद। अल्लाह आपको सच्चा पक्का, आपको अपने मजहब पे चलने वाला बनाए। लेकिन सुनो, जो अल्लाह आपको अपने मजहब पर चलने का हुक्म देता, वही दूसरे मजहब को दिल से एहतराम करने का भी हुक्म देता है। अरे बात मेरी समझ रहे? खबरदार, जिस मजहब की डगर पे तुम चलते हो उस पर चलते हुए किसी धर्म के लोगों को ठेस मत पहुंचाना, किसी को गिरी हुई नजर से मत देखना, किसी को नीची निगाह से मत देखना। तमाम धर्म का आदर करना, तमाम धर्म का एहतराम करना, हर धर्म के मानने वाले को इज्जत से देखना, उनकी इज्जत करना आपका धर्म है। अगर आपने इसमें कोताही की तो याद रखिए खुदा के यहाँ आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हो सब तय करो कि इंशाअल्लाह हम पक्के सच्चे नमाजी बनकर जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने के लिए पाक होना जरूरी है कि नहीं? अरे बोलिए ना, पाक होना जरूरी है कि नहीं? लेकिन कै % पाक है? चले जाइए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे आया दिल्ली पंजाब हरियाणा से, जींस पैंट पहने हुआ, चैन खींचा, खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। बोलो क्या ये तुम्हारी पाकी है? शर्म नहीं आती कि जिस खुदा ने कहा कि पाक रहना आधा ईमान है? बोलो ना, पाक रहना, अरे पाक साफ रहना आधा ईमान, और जितना काम करते हो आधा ईमान। जिसकी जिंदगी में पाकी नहीं, सफाई नहीं, वो मुसलमान आधा ईमान को खत्म कर चुका है। आज पूछते हैं कि क्यों खड़े खड़े पेशाब करते हो? बोलेगा कि ये पैंट में बैठते हैं तो दिक्कत हो जाती है, और माशा अल्लाह निकलता ही नहीं। तो ये पैंट पैगंबर लेके आया कि तुम बेशरम खरीदे। अरे खरीदे थे कि नहीं खरीदे? याद रखो, जो लोग सड़क के किनारे अपने नबी की सुन्नत की तौहीन करता, जो आज पाक रह के अपने ईमान को नहीं बचाता, वो लानती इंसान है। अगर पाकी नहीं तो आपके आधे ईमान की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। आज कुत्ता भी पेशाब करता है तो एक पांव उठा लेता है। अरे उठाता है कि नहीं उठाता? उसको भी समझ है कि एक में लगे तो एक बच जाए। लेकिन आप तो उससे भी हाई क्वालिटी के हैं। आप तो चाहते हैं कि दोनों रहे, दोनों में पेशाब लगे, और दोनों में ये इतिर मजमुआ मल के आप फख्र से कहते कि हम मुसलमान। बेशर्मी की बात है। याद रखे, आप पाकी की हिफाजत कीजिए,
पाक रहना सीखिए, साफ रहना सीखिए। ये पाकी आपका आधा ईमान है। आज जो हमारे नौजवानों में फैशन आया, सैलून में जाता है तो किस तरह का बाल बनता है देखे हो, शुतुरमुर्ग देखे हो, शुतुरमुर्ग, बीच में खोपड़ी, इधर से खोपड़ी उजड़ी हुई। कहां से लाए ये? क्या ये मोहम्मद की सुन्नत है? क्या ये नबी का तरीका है? क्या किसी ने आपको इंसानियत का सबक सिखाया? बेशर्मी की बात है। अगर अकल तुम्हारी खत्म नहीं हुई तो कम से कम पहचानो कि एक अच्छे इंसान की शक्ल क्या होती है। आज शराफत किसको कहते हैं? आज तुमने ये कल्चर कहां से सीखा है? ये तो गनीमत है कि अमेरिका मुंह से खा रहा है। अगर वो रास्ता बदल दे खाने का तो ये बेईमान वही रास्ता अपनाएगा जो रास्ता उसने इख्तियार किया है। लोगों याद रखो, दुनिया में तरीके बदलते हैं, फितरत कभी बदलती नहीं है। अच्छाई की पहचान अच्छाई से होती है। इसलिए जो आजकल हमारा नौजवान फैशन के लालच में, कैसा बाल बनेगा? सलमान खान जैसा, इरफान पठान जैसा, शाहरुख खान जैसा। कैसा कपड़ा खरीदेगा मुसलमान की बेटी? सानिया मिर्जा की तरह। रे बेईमान कहीं का, क्या सानिया मिर्जा तुम्हारी मॉडल है? क्या सलमान खान तुम्हारा मॉडल है? खुदा की कसम, एक सच्चे मुसलमान का मॉडल सिर्फ और सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। कल अगर कोई फटा हुआ कपड़ा पहन के जाता तो लोग कहता कि गरीब का बच्चा है, फुल पैंट फटा हुआ है। लेकिन आज जो फुल पैंट कम से कम 3 जगह फटा हुआ, उसको डबल दाम में खरीदता। अरे खरीदता देखा कि नहीं देखा? यहाँ भी फटा हुआ, यहाँ भी फटा हुआ। क्या अकल तुम्हारी कहाँ चली गई? अरे कुछ तो समझदारी समझो कि फटा हुआ जो अच्छा है वो अच्छा है। लेकिन आज ये कौम फरमाया कि इसकी हालत अकल की इतनी बिगड़ गई कि आज 3 जगह से फटा हुआ फुल पैंट डबल दाम में खरीदता है और फख्र से कहता है कि मैं फैशन पे जिंदगी गुजार रहा हूं। याद रखो, ये तुम्हारी लानत वाली अकल है जिसने तुमको समाज से दूर किया। कल तक अगर कोई चिप्पी लगा हुआ कुर्ता खरीदता तो कहता कि बेचारा गरीब है, घर में पैसा नहीं है। लेकिन आज वो शर्ट जिसमें 7 चिप्पी लगी हुई, आज फैशन के नाम पर मार्केट में उसको खरीद रहा है। आज ये मुसलमान अपनी जवान बेटी को आज वो ड्रेस पहनाता कि जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा ठीक हो, लेकिन उसके पूरे बदन की झलकियां दुनिया देखती है। याद रखो, इज्जत की हिफाजत करना सीखो, अकल की हिफाजत करना सीखो, माल की हिफाजत करना सीखो। एक अच्छा और सच्चा इंसान बनो। फैशन के पीछे भागकर अपनी दुनिया तबाह मत करो, अपने अल्लाह से रिश्ता को मत तोड़ो। तय करो कि एक दिन भी जियोगे तो एक अच्छा और सच्चा इंसान बनकर जिंदगी गुजारोगे। करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। और ये जो हो रहा है मामला गड़बड़, बोलो इंशाअल्लाह उस पर ब्रेक लगाएंगे। बोलो लगाओगे ब्रेक इंशाअल्लाह। बस मेरे भाइयों, मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया, लेकिन मैंने आपको 6 बातें कही। कितनी बातें? 6 बातें कही। 6 नंबर याद करते हो तबलीग में? नंबर 1, आज से कसम खा के जाओ कि हमारा हाथ जोड़ने वाला हाथ होगा, तोड़ने वाला हाथ नहीं होगा। समाज को बांटने वाला नहीं, बल्कि समाज को एकजुट रखने वाला हाथ होगा। दूसरी बात हमने कही कि कुरान का पहला हुक्म है पढ़ो, किताब और कलम को हाथ में लो। तय करके जाओ कि भूखा सोएंगे, लेकिन अपने बच्चे को कभी कलम और किताब से महरूम नहीं करेंगे। मैंने आपसे कहा कि आपका मजहब आपको सिखाता है कि समाज में चैन लाने के लिए जैसे अपने जान की हिफाजत करते हो, दूसरों के जान का एहतराम करो और कभी अपने हाथ से किसी की जान को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। मैंने आपसे कहा कि माल की हिफाजत आप पर फर्ज है। जैसे अपने माल को संभाल कर रखते हो, दूसरों के माल की वही संभाल कर रखो। और तिलक और जहेज के नाम पर जो लूट मचा हुआ है, तौबा करो कि इंशाअल्लाह इस लूट से समाज को पाक करेंगे। अकल की हिफाजत करो। शराब और नशा अक्ल को बर्बाद करती है, इसलिए तय करके जाओ कि नशा से पाक समाज बनाकर अपने अक्ल की हिफाजत करेंगे।
इज्जत की हिफाजत करना जरूरी है। नियत करके जाओ कि जैसे अपने माँ बहन की इज्जत का ख्याल रखते, समाज के दूसरों की बेटी बहन की इज्जत का ख्याल रखोगे और कभी तुम्हारे हाथ से किसी की इज्जत पर दाग नहीं लगेगा। तय करो कि अगर हम मुसलमान हैं तो दिल के सुकून के लिए अपने अल्लाह से जुड़कर रहेंगे, पेशानी को उसके सामने झुकाएंगे, उससे रिश्ता को मजबूत रखेंगे, मरेंगे तो उससे जुड़कर मरेंगे, जिएंगे तो इंशाअल्लाह उससे जुड़कर जिएंगे। और जाते जाते मैंने कहा कि आज फैशन के नाम पर जो तबाही है, यह फैशन नहीं बल्कि तबाही है। अगर तुम सच्चे और बाज़मीर मुसलमान हो तो खास तौर पर नौजवानों से मैं कहता हूं कि मोबाइल की हिफाजत करो, अपने सूरत और शक्ल की हिफाजत करो, अपने किरदार की हिफाजत करो और इस अंदाज में जियो कि दुनिया देखकर गवाही दे कि ये किसी अच्छे बाप का बेटा है, ये कच्चे अच्छे इंसान की तरबियत वाला इंसान है। और अगर ये शऊर पैदा होगा तो आज का जलसा कामयाब और जलसा में बैठने और सुनने वाले कामयाब। मैं बहुत दुआएं देता जिन लोगों ने परसा में ये जलसा किया, अगर 5% मुसलमान भी मेरी बात को दिल में जगह दे ले, खुदा की कसम अल्लाह ताला कुछ न कुछ तब्दीली समाज में जरूर पैदा करेगा। और इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों ने हाथ उठाया है, मेरा यकीन है कि आप हाथ उठाने की लाज रखोगे। और अल्लाह के नाम पर मैं भीख मांगता हूं कि हमारे भाइयों को यह तौफीक दे कि जब वो जाए तो अल्लाह उसकी जिंदगी में बदलाव पैदा करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये पप्पू राय जी, आए पप्पू जी, आइए दीजिए अपने से उसके हाथ। माशाअल्लाह, अभी आपने गंगा